ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे बड़े दिलचस्प जो गुफ्तगू की निशस्त है, इसमें मैं सबको खुशामदीद कहती हूँ। साथ में अपनी बड़ी मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है समर खान को भी खुशामदीद कहती हूँ, मेरे साथ है। और नौरीना हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लेंगी, दरमियान में जैसी वो आएंगी उनको हम अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। समर और नौरीना के बारे में बताने से पहले, खैर बताएंगी तो ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में, लेकिन मैं इनके बारे में जो बताऊंगी उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज की जो हमारी निशस्त है इसका क्या मकसद है, और हमारा ये जो फोरम है वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान, इसका क्या मकसद है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो निशस्त हम करते हैं इसमें ज़ाहिर है बहुत एनर्जी लगती है। तो मकसद क्या है कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान है इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान और फिर ऐसे बहुत सारे इलाके के जो या ऐसे शोबे के जहाँ पे नॉर्मली ख़वातीन की कहानियाँ सामने आ नहीं पाती। समर खान और नूरीना तो काफ़ी जानी पहचानी है, लोग उनको बहुत जानते हैं, लेकिन ये भी मकसद होता है कि समटाइम कहानियाँ भी पता होती है, स्ट्रगल भी पता होती है, लोग भी पता होते हैं, लेकिन इनको उन लड़कियों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, उन ख़वातीन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए कि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो सक्सेसेस हैं, उनके बाद इसके बारे में उनको पता चले और वो उनसे कोई मालूमात ले सकें और वो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में जहाँ भी कहीं इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए हम ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियों की कहानियाँ जो है वो वुमेन वॉइसेस प्लेटफॉर्म के, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं। जिस तरह समर से बात होगी, नूरीना से बात होगी, हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पता चल जाए, हो सकता है बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ का पता चल जाए कि जो शायद लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी और शोबे में हैं, एक्टिविज्म इवन बहुत बड़ा शोबा है जिसमें समर हमेशा किसी न किसी फोरम में नजर आती है, नूरीना नजर आती है। तो उसके हवाले से ये कि लड़कियां कनेक्ट हो सकेंगी, लड़कियां बात कर सकेंगी और उन चीज़ों के साथ वो बेनिफिट ले सकेंगी। सो दिस इज द एंटायर पर्पस जो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का है। दूसरा है कि हम किसी भी जुबान में कर सकते थे, लेकिन इसको उर्दू में करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनको समझने में भी आसानी हो, वो सवाल भी करें हमसे, वो हमें अपने सजेशंस भी दें, लेकिन सजेशंस और फीडबैक देते हुए ये भी याद रखा जाए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम खुद अपनी मर्जी से आते हैं और लोगों के सामने अपना स्ट्रगल, अपनी कहानी शेयर करते हैं, तो फिर ये हक होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि कोई कुछ भी कह दे। तो आप कुछ भी कह दें उससे पहले आप ये कि आपका भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबल रोल को समझते हुए लोग सवालात भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। नूरीना ने ज्वाइन किया है और बड़ी प्यारी लग रही है, फ्रेश लग रही है, आई है। थैंक यू नूरीना फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। अच्छा, दूसरा ये कि नाजरीन को मैं बता दूं, जितने हमें लोग देख रहे हैं, कि इससे पहले जितनी कहानियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जिन खवातीन को इंट्रोड्यूस कराया है, उनके साथ मेरा एक और रिश्ता है, लेकिन ये जो दो लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं इनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो ये है कि ये दोनों दीर से हैं। तो जाहिर है जो दीर से खवातीन निकलती हैं, लड़कियां निकलती हैं, उनके साथ बात करने में, उनके बारे में बात करने में मुझे ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस होता है, ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है, क्योंकि ये वो इलाका है कि वे अब भी बहुत सारी चीज़ों से दूर है, लेकिन बहुत सारे स्टिग्मास को तोड़ना, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना आसान भी नहीं होता। ये जो लड़कियां निकली हैं, जिन सेक्टर्स में ये काम कर रही हैं, जितनी सक्सेसेस इनकी हैं, लेकिन जो चैलेंजेस इनको सामने आए हैं उस पर भी हम बात कर सकेंगे। और आप लोगों ने हमेशा समर को देखा होगा, नूरीना को देखा होगा, ये अपने शोबे में के साथ साथ दूसरी शोबों में भी लड़कियों को मोटिवेट करती रहती हैं, उनको कुछ ना कुछ कहती रहती हैं कि हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। और जो प्रोग्राम के हवाले से है वो ये था कि देखिए हम मुख्तलिफ शोबों से खवातीन को ला रहे हैं। स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा शोबा है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी समर और नौरीन से हम पूछेंगे कि इसमें शायद लड़कियां उस तादाद में या आ नहीं रही, या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, या इस तरह के फोरम्स पे शायद मैंने बहुत कम देखा है कि आप इस शोबे से खवातीन को बुलाएं, इनके साथ बात करें और लड़कियों के लिए ये रास्ता खोलें कि लड़कियाँ
जो और शोबे हैं उनमें तो जा सकती है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी जा सकती हैं। सो इस पे बात करेंगे। अब मैं चलती हूँ नौरीना के पास और समर के पास। और समर से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा मुख्तसरन अपना सा तारुफ बता दें, इस वक्त आप किन किन इदारों के साथ एफिलिएटेड हैं और इस वक्त आप कर क्या रही हैं, और स्पोर्ट्स में आपका बहुत बड़ा सेक्टर है स्पोर्ट्स, आपकी वो क्या है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट एरिया है और जहाँ पे आपने काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द सेशन। मेरा ताल्लुक लोअर जीर से है और आई एम एन एडवेंचर एथलीट, और मैंने तकरीबन 4 से 5 साल हो गए अब तो कि आई स्टार्टेड फ्रॉम माउंटेन बाइकिंग, और उसमें मेरी अचीवमेंट्स ये हैं कि आई हैव बाइक्ड ऑन द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर्स जो कि कराक्रम रेंजेस में है। इट्स कॉल्ड ब्याफो ग्लेशियर, 67 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है। तो उसमें मैंने साइकिल अटेम्प्ट किया था इन 2016। उसके बाद आई वेंट इंटरनेशनली एंड आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन ईस्ट अफ्रीका, रूफ ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो पे मैंने साइकिल चलाई, एंड आई बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दैट. And later on, I got selected in one of the prestigious sports mentoring program in United States by ESPNW. और थैंक्स टू नौरीना, इन्होंने ही मुझे रेफर किया था, एंड आई गॉट, फिर मैंने उसको अप्लाई किया, और खैर वो एक रिगरस इंटरव्यू के बाद मेरी सिलेक्शन हुई लकीली, एंड आई वाज देयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान विद अदर गर्ल्स फ्रॉम 15 कंट्रीज। तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आई हैव लॉन्च्ड माय ओन इनिशिएटिव, इट्स कॉल्ड समर कैंप, जिसके अंडर मैं अपने एक्शन प्लान्स जितने भी हैं उनको एग्जीक्यूट करती हूँ। आई कंडक्ट ट्रेनिंग्स इन साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग, और अब तो इट्स द सेकंड ईयर हमने स्नोबोर्डिंग भी लॉन्च की है नॉर्थ में, गिलगित में, नलतर में हमारे 2-3 इवेंट्स हुए हैं। और राइट नाउ आई एम वर्किंग विद WWF पाकिस्तान एज देयर गुडविल एम्बेसडर, क्योंकि मेरी जो स्पोर्ट्स है लकीली इट इज़ प्रमोटिंग इको राइट्स एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। सो उनके साथ भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, क्लीन अप ड्राइव्स होती हैं, हाइक्स पे प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, और कॉन्फ्रेंसेस एंड टॉक्स तो चलते रहते हैं टू लेट वुमेन नो अबाउट आवर स्पोर्ट्स एंड हाउ कैन दे जॉइन इट। जी समर, थैंक यू सो मच। आपने तो अच्छा, आपके मेरी वैसे एक बीमारी है, हम दोनों बड़ी स्पीड में बोलती हैं। मुझे लोग कहते हैं, अब वो शायद ये भी होता है ना कि मतलब आप जितने क्लियर होते हैं तो आप इतने तेज बोलते हैं। लेकिन मुझे नॉर्मली ये कमेंट हमेशा मिलता था, मैं जब भी बात करती थी, स्पेशली जब मेरी टेड टॉक थी, तो मुझे बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि तुमने ना स्पीड स्लो रखी है, तेज नहीं। खैर, दिस इज द सिमिलरिटी वी हैव। थैंक यू सो मच। इस पे तफसील से बात होगी। जितनी चीजें आपने बताई हैं इसने काफी टाइम लिया होगा, काफी अपने चैलेंजेस सहे होंगे, और फिर आपने ये सारी कामयाबियां हासिल होंगी, जिस पे हम बात करेंगे। नौरीना के पास चलते हैं। जी नौरीना, थोड़ा सा लोगों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। लाइक आई मीन ये बहुत बड़ी बात होती है अपने लोगों से बात करना, और बहुत कम हमें मौका मिलता है ये बात करने के लिए। मेरा ताल्लुक जंदूल से है, कोटकी गांव का नाम है, और मतलब मैं रहती तिमरगरा में हूँ और पेशावर में। मैं पैदा हुई थी तिमरगरा में, और मुझे 11 साल हो गए स्पोर्ट्स सेक्टर में। मैंने 2008 से स्टार्ट किया था, मैं 11 साल की थी। वैसे बहुत अजीब सी बात है कि 11 साल हो गए और 11 साल की थी, तो लाइक उस लिहाज से स्ट्रगल करना सारा कुछ इस तरह था। मैंने स्टार्ट किया था साइकिलिंग से, और मैं तिमरगरा में ही साइकिलिंग करती थी, जो बहुत अनयूजुअल सा काम था। सब कहते थे कि मतलब उस टाइप में ये बोलना कि लड़कियां ये सारा कुछ करे, स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लाइक इन अ वे आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि दी कंजर्वेटिव है, बट एक कल्चर होता है जहाँ पर मैंने कभी खुद भी अपनी अम्मी को बाहर जाते हुए नहीं देखा था विदाउट ड्राइवर और ऐसे कुछ। सो मैंने साइकिलिंग से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने उसी एज में अमेरिका में साइकिलिंग में रिप्रेजेंट किया था। फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। जब हमारा इधर दीर में वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल्स बंद हो गए थे, सारा कुछ बंद हो गया था। हमारे लिए तो एक छुट्टियां ही थी मतलब हम सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, सोते थे, जागते थे, वही सारा कुछ था। सो फिर उसके बाद मैं पेशावर गई। मुझे पढ़ाई के लिए पेशावर भेज दिया गया था, क्योंकि मैं सेकेंडरी सेक्शन में जा रही थी, और मेरी अम्मी को ये लगा कि उधर जाके आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो। तो मैंने अंडर 15 लड़कों की टीम में खेला। मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो मेरी कज़न थी। मेरी कज़न ने बाजोड़ एजेंसी में 17 साल लड़कों के स्कूल में पढ़ा है, एक लड़की होकर। तो मैं भी लड़कों की टीम में गई थी, अंडर 15 पेशावर में एक टीम थी,
और उसमें मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टीम तक जाऊं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट टू द मेन टीम ऑफ क्रिकेट। बाद में स्क्वॉश स्टार्ट किया और स्क्वॉश से ही बहुत रिकग्निशन मिली। वो जो बहुत अजीब सी बात है कि स्क्वॉश में मैंने इतना कुछ किया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल गई। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, हांगकांग में, मलेशिया में, जिनीवा में, पता नहीं कितनी ज़्यादा कंट्रीज है, अभी काउंट करना भी मुश्किल हो गया, लेकिन इतना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा एक्टिविज्म में जब आप बात करें तो आई वाज जस्ट 19 जब मैं यूनाइटेड नेशंस गई थी वुमेन राइट्स पे बात करने, और उस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे छोटी भी थी। फिर उसके बाद जिनीवा में सोशल फोरम था ह्यूमन राइट्स का, यूनाइटेड नेशंस वाला। उसमें मैं आई वाज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी एथलीट टू एक्चुअली स्पीक फॉर लाइक एथलीट्स के जितने भी राइट्स है। उसके अलावा आई हैव बीन लिस्टेड अमंग 50 इन्फ्लुएंशियल वुमेन। फिर उसके बाद 24 UNDP इंस्पिरेशनल फिगर्स, और आई गेस देयर इज दिस वन लिस्ट, मुझे इन लिस्टों की समझ नहीं आती कहाँ से मिलते हैं इनको, लेकिन आई एम इन द लिस्ट ऑफ 10 women to watch by Human Rights Watch। तो अभी तक तो ये सब कुछ हो रहा है। और उसके अलावा मुझे गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने लाइक एज इन सबसे छोटी मेंबर रखा हुआ है उसके लिए, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स में, जो कमेटी डिसाइड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट सेक्टर जितना भी होता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ, तो आई एम द यंगेस्ट वन जो उनके साथ बैठ के ये पॉलिसीज बनाती है। तो दैट्स ऑल। आई मीन मुझे और लिस्ट याद नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन दैट्स ऑल। इट टेक्स अ लॉट, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं जब भी आप बात करते हैं ना, तो आप ना वो अंदर वो चलता है, फ्लैश चलता है कि आप वो सारे लम्हे आपको याद आते हैं। तो अच्छी भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन एक ब्रांड बन जाता है। अब ये है कि चलें बहुत सारे मसले हैं, लेकिन नौरीना का अब अपना एक नाम है, अपना एक ब्रांड है, समर खान का अपना एक ब्रांड है, अपना एक नाम है, और आप एक लेवल पे आ जाते हैं कि आप ये चीज जो है ना, ये आप वो कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि आप लोग क्या कहेंगे, और आप कहते हैं कि जो मैंने करना है मैंने कर गुजरना है। So thank you so much Norina for sharing this. This is very encouraging, and even Samar, both of you, क्योंकि मुझे अंदाजा है जहाँ से हम हैं वहाँ पे आज भी कितना मुश्किल है, डिस्पाइट कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मैं नोरीना की फैमिली को जानती हूँ, ये जो सारी बहनें हैं बड़ी वॉरियर हैं, इनकी जो माँ है वो सबसे बड़ी मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए, कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि वो खातून जिसके अगर हस्बैंड नहीं होते और बेटियां हों तो शायद उनको सोसाइटी जो है ना उसके लिए बड़ी मुश्किलात होते हैं, लेकिन उन्होंने मुश्किलात तो छोड़े, उन्होंने मिसालें कायम की है लोगों के लिए। इसी तरह समर की फैमिली का भी होगा कि समर ने कैसे उसने फैमिली ने सपोर्ट किया और क्या सहा होगा। थोड़ा सा इसी पे बात करते हैं नोरीना, और आपसे मैं पूछूंगी जो फैमिली है किस हद तक जो है वो फैमिली के सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो जो सपोर्ट है वो उसके साथ साथ, लेकिन जो क्या अक्सर ये भी होता है ना कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो तो आपके साथ होती है, लेकिन आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपके साथ नहीं होती, तो उससे कितना फर्क पड़ता है, और फिर लड़की होने के हवाले से स्पोर्ट्स में आना कितना मुश्किल है? मेरे लिए तो ये है कि जब मैं सोचती हूँ कि 11 साल की उम्र में एक बच्चे को तो समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लाइक मुझे तो सिर्फ ये शौक था कि बस साइकिल चलाना है, बाहर जाना है, और मैंने अपने घर को ही देखा था, फिर गाड़ी में ऐसे देखा था, लेकिन मुझ में एक वो आप कह सकते एक कीड़ा सा था कि मैं घर से वैसे ही बाहर निकलती थी, और मुझे हमेशा मेरे अब्बा से डांट पड़ती थी कि मत निकला करो। मुझे अभी समझ आती कि वो क्या कहते थे, मुझे लगता था कि बस वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ। तो अभी भी याद है कि मेरी सिर्फ ख्वाहिश थी कि मैं सिर्फ साइकिल चलाऊँ। तो उस टाइम जब मैंने साइकिल, मुझे मेरे अब्बा ने साइकिल खरीद की भी थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक इजाज़त थी कि आप सिर्फ और सिर्फ घर के मतलब हुजरे में या घर के अंदर ही चलाओ। लेकिन जब मैं बाहर गई और मैं छुप के बाहर जाती थी, और एक दफ़ा किसी ने अब्बा को बता दिया कि भाई आपकी बेटी तो इधर इधर तक जाती है, तो मुझे अभी भी याद है कि हुजरे में वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठे हुए थे और मुझे बुलाया, और उन सब के सामने मुझे लगा कि वो मुझे थप्पड़ मारेंगे या डांटेंगे या कुछ होगा। तो उन्होंने मुझसे वैसे पूछा ना कि कितना दूर गई थी, तो मैंने उनको किसी गाँव का नाम बता दिया कि मैं इधर तक गई थी। तो मेरे बाबा हंसने लगे कि इतना दूर तक तुम गई थी अकेले, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं कहा नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा था।
दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज कि मेरे अब्बा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। अनफॉर्चुनेटली लाइक कुछ महीने बाद उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब उनको मुझे पता चला कि मेरे बाबा इतने सपोर्टिव है, उसके बाद फिर ये हुआ। उसके बाद मेरी अम्मी का बहुत बड़ा रोल था। मैं कहूंगी कि जितना भी अभी मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़ के इमीडिएट फैमिली और फिर उसके बाद कजन्स का सपोर्ट, ये सारा कुछ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जब भी किसी जर्नलिस्ट ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की या जब भी किसी ने कोई बात की, तो हमेशा से मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी बहनें हमेशा सामने खड़ी हुई है कि नहीं, उसको करने दो जो वो कर रही है, क्योंकि उसके करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो वो सपोर्ट जो मिलता है फैमिली के साइड से कि आपकी अम्मी है, उनको पता है कि आपका बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है, वो एक नई चीज करने जा रहा है, सही है, और फिर उसके बाद वो फेल भी होगा, वापस रोते हुए भी आएगा, तो वो जो करेज होती है ना कि ठीक है इस बच्चे को गलती करने दो, वो मैं कहूंगी कि मेरी अम्मी में वो करेज थी। मुझे देखते हुए कि भाई अगर मलाकंड डिवीजन से पहली दफा इतने सालों में एक लड़की निकलती है, तो ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर हरसेल्फ, और वो गलतियों से बनेगा। तो आई वुड से कि दिस काइंड ऑफ सपोर्ट के सिर्फ ट्रस्ट करना, ये ट्रस्ट सिर्फ नहीं कि बाहर जाओ, ये ट्रस्ट करना है कि ठीक है वो खुद बना लेगी। अगर उसको कोई सपोर्ट की जरूरत हो फाइनेंशियल, तो मैं कहूंगी कि अम्मी पहले नहीं कर पा रही थी लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर लेती है। लेकिन द होल पॉइंट इज दैट कि वो जो ट्रस्ट था कि मुझे पता था कि अगर मैं फेल होके वापस घर भी चली जाऊं तो मेरी माँ मुझे ये नहीं बोलेगी कि मत करो। और अभी भी मुझे याद है कि मेरे कजन्स दे वर सो हैप्पी। किसी शॉपकीपर ने उसको अखबार दिखाया कि आओ तुम्हारी खाला की बेटी की पिक्चर है अखबार में ना, तो मतलब उनको तो लगा कि इसको तो गुस्सा आएगा कि ये तो लड़की की पिक्चर है। तो मेरे कजन ने उसको बोला कि अच्छा 1-2-3 अखबार और भी रख लो, मुझे सारी फैमिली को देने। तो आई मीन दिस इज द सपोर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे देख के भी मेरे 2 कजन्स जो है वो अभी क्रिकेट में जा रहे, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट। आई मीन ऐसे सपोर्ट होता है। या थैंक यू नोरीना। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि आपकी बातों में से एक बात मेरे जहन में आई है। बिल्कुल यही स्टोरी तकरीबन हम सब लड़कियों की है। जो आपकी बात इसमें अहम यही बात है जिसको मैं इसलिए कुछ बातों को मैं रिपीट करती हूँ, मैं कहती हूँ लोग उसको सुन लें। जो आपने ये बात की ना कि लड़की पे सिर्फ ट्रस्ट नहीं करना होता, बल्कि उस पर ये ट्रस्ट भी करना होता है, ये कॉन्फिडेंस उसको देना होता है कि अगर जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं आप कामयाब होके वापस लौटें, क्योंकि लड़की पे एक प्रेशर ये होता है। ये सही बात है कि अगर तुमने कोई फैसला लेना है, इसका मतलब है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कल कामयाब होके ही दिखाना है। आप तो कामयाब हुई, लेकिन शायद बहुत सारी लड़कियों के लिए उसमें मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मसला ये होता है कि हमारे बहुत सारे शोबे जो है उसमें लड़कियों के लिए बड़ा क्लियर एक करियर पाथ नहीं होता। हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या सूट करता, क्या नहीं सूट करता, तो आप अल्टर करते हैं, आप चेंज करते हैं। क्योंकि अगर आइडियल हमारा एनवायरनमेंट होता जहाँ पे एक चीज आप प्लान करें उसी पे आप चलें तो फिर तो ठीक था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। समर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आप क्या समझती है लड़की को जो सपोर्ट है वो घर से मिलना बहुत क्रिटिकल है, और आपको आप क्या समझती हैं आपको अपनी फैमिली ने और फिर एक्सटेंडेड फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आप स्पोर्ट्स में आई थी? अच्छा, मेरा सीन डिफरेंट ऐसे था क्योंकि मेरे फादर की जॉब जब शुरू में मेरी अम्मी की शादी हुई तो मेरे फादर की जॉब पिंडी में थी, तो बहुत छोटी एज में वी हैड टू मूव टू सिटी। लेकिन सिटी में मूव करने के बावजूद भी हम रूल्स और रेगुलेशंस वही फॉलो कर रहे थे जो एक पश्तून फैमिली की होती है। वी हैड टू फॉलो द वैल्यूज एंड यू नो द कल्चरल नॉर्म्स। और दीर में भी हम जाते थे तो उनका भी यही प्रेशर होता था कि इसकी जल्द अज जल्द शादी करवा दी जाए, क्योंकि मेरी जितने भी कजन्स हैं उनकी 17-18 साल की उम्र में शादी, और जब वो 22-23 साल की तो उनके 2-2 4-4 बच्चे होते हैं। तो मेरी अम्मी ने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं ये पढ़ेंगे एंड दे विल गेट हायर एजुकेशन। उसके बाद मीनवाइल मेरे व्हेन माय फादर पास्ड अवे तो मुझ पे सारी प्रेशर आ गया, मैंने एजुकेशन मुझे छोड़नी पड़ी। आई हैड टू फाइंड अ जॉब, और एक कॉल सेंटर में मैंने कुछ साल जॉब भी किया। उसके साथ साथ प्राइवेटली मैं अपनी एजुकेशन करती गई unless and until I got the opportunity of an action sports event. It was paragliding और एबटाबाद में एक आर्मी का कोर्स था, तो वहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अम्मी से परमिशन ली, क्योंकि जब आपके सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, पूरे फैमिली का प्रेशर होता है। और मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था, मतलब स्पोर्ट्स से पहले एजुकेशन के टाइम पे आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट डोमेस्टिक पर्सन, दो आई वाज वेरी एम्बिशियस टुवर्ड्स माय एजुकेशन कि मुझे या लेक्चररशिप करनी है या शायद रिसर्च में जाना है। माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ अप्लाइड फिजिक्स। तो लेकिन जब मैंने वो देखा पैराग्लाइडिंग वाला, तो मैंने अम्मी से बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने पहले परमिशन ली कि मुझे जाने दें और सारा कुछ।
अम्मी ने कहा शौकिया करिए, ठीक है कर ले, 1 हफ्ते का कोर्स है। मैं जब वो करके आई तो फिर थोड़ा थोड़ा करते करते मेरा पहला एक्सपीडिशन हुआ, तो उस पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था मैं घर से परमिशन कैसे लूँ, क्योंकि ना मेरे पास पेंट शर्ट थी, ना मेरे पास स्पोर्ट्स का अटायर था। एक जब शुरू में मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं घर से छुप के अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास ही ना साइकिल चलाती थी, तो उसमें जो मेरा हुलिया होता था, स्कार्फ, दुपट्टा, कुर्ता, उसी में मुझे साइकिल चलानी पड़ती, मेरे पास कोई किट गियर नहीं था। और जब मैंने अपनी पहली साइकिल ली तो वो भी मैंने यूज में ली, बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे जमा करके। तो उस टाइम अम्मी यही कह रही थी कि बेटा वी आर फ्रॉम पश्तून फैमिली, ठीक है तुमने एक आध दफा शौक किया, कुछ किया स्पोर्ट्स में, लेकिन ये क्या फ्यूचर तुम्हारा क्या है स्पोर्ट्स में। एक तो ये कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वुड यू बी एबल टू अर्न, जो कि स्पोर्ट्स में ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। क्रिकेटर से सिर्फ कमा रहे हैं, बाकी तो हम किसी एथलीट को नहीं देख रहे पैसे कमाते हुए। और दूसरा ये था कि गांव वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि अम्मी अकेली थी और फिर नाना नानी, मामू, खाला, हमारा तो सब कुछ पता होता है एक दूसरे को। तो फिर मैंने कहा भी अब्बू को की डेथ को इतने साल हो गए हैं, मतलब ठीक है वी हैव आवर रिलेटिव्स एंड रिलेशंस, लेकिन नोबडी इज हियर टू सपोर्ट अस, हमारा सब कुछ हमारे अपने। इंटरनेट चले मैं और आप बात कर लेंगे। हाँ, जब समर आती है वापस। अच्छा नूरीना, आपसे ना मेरा एक ये भी सवाल है, मुझे नहीं पता ये आपसे किसने पूछा कि नहीं पूछा। मेरा ये है कि आपके अपने घर में, हाँ समर आप अपनी बात मुकम्मल करें फिर मैं नूरीना के पास चलती हूँ। तो फिर जब खैर रिस्पांस उन्होंने देखा, देन शी रियलाइज कि नहीं कुछ पॉजिटिव करिए तो इन्हें करने दा। मेरे बहन भाई और अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, गांव वाले भी अक्सर मेरे इंटरव्यूज के लिए पूछते रहते हैं, लेकिन स्टिल देयर स्टिल अ पार्ट ऑफ फैमिली हु डोंट टॉक टू अस, या वो अभी भी अक्सर अम्मी को कॉल करके भी कहते हैं कि इस कहाँ 2 थप्पड़ मार के घर बैठाओ, ये तो हमें डिफेम कर रही है। तो मैं नूरीना कह रही थी कि दीर कंजर्वेटिव नहीं है, तो मैं ये आई एम नॉट एग्री टू दैट, मतलब दीर इज कंजर्वेटिव, वहां पे अभी भी लाइक देयर आर इन्फ्लुएंस, मौलवी इन्फ्लुएंस हैं, एंड दे डोंट वांट स्पोर्ट्स टू बी देयर, एंड वो समझते हैं कि इट्स अ सोर्स ऑफ डिसेंसी, वो इसको फहाशी की तरह लेते हैं। वो है, वो आई एग्री विद दैट। इट्स लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ इन दैट पोजिशन कि जहाँ पर मेरी तस्वीर मेरे भाइयों को भेज दी गई होती थी, कहते थे ये देखो तुम्हारी बहन जो है शॉर्ट्स में, तो मेरे भाई मुझे सेंड करते थे, मुझे कहते थे तुम संभालो, मैं क्या मैं संभाल लूंगी, कोई मसला नहीं है। या तो मैं कहती हूँ कि या तो मैं वो इम्यून हो गई हूँ उस चीज पे, क्योंकि 11 साल आपके गुजर जाते हैं, आप वो बातें सुन रहे होते हो, आखिर में आप कहते हो कि बस छोड़ दो। लेकिन वही वाली बात है कि अभी जब मैं रिस्पॉन्स देखती हूँ, सब कहते हैं ना कि जब आप कामयाब हो जाते हो तो सबके रिश्तेदार होते हो आप, तो अभी मैं सबके रिश्तेदार हूँ, अब तो सब कहते हैं। तो लाइक आई मीन वही वाली बात है कि we are stubborn toward our goals, लेकिन the resistance is still there, और ये नए लोगों को बहुत ज्यादा फील हो गया। हम तो ढीठ हो चुके हैं ना, तो हमें शायद इतना फील नहीं होता। हम ढीठ हो गए, हमें इतना फील नहीं, ढीठ मैं नहीं कहूंगी, मैं कहा आप रेजिलिएंट हो गए ना आप। दूसरा ये कि ये होता है, देखें मैं ये कह रही ना कि हम अपोलोजेटिक क्यों हो। अब समर जो कर रही है, जब आप लोग अच्छा काम करते, जैसे नूरीना कहती है ना, अब सही बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ मैं नूरीना मेरी रिश्तेदार है, मेरी दोस्त है, ऐसे होता है, ठीक है, ये मैंने भी देखा है, हम सब ख्वातीन ये देखती हैं कि जब हम शुरू करते हैं बहुत कम लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब कामयाब होते हैं तो फिर सब ओन करते हैं। यही पे क्वेश्चन आता है कि हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो अच्छा होगा कि वहां पे सपोर्ट मिल जाए। अगर वहां पे नहीं मिलता तो आप तो तब भी हर जगह वहां पे पहुंचे। जिस तरह नूरीना जहाँ पे जाना चाहती थी वो उस सफर पे गामजन है, ठीक है, समर उस रास्ते पे गामजन है, लेकिन वो समर आपकी बात भी ठीक है कि आपकी जो सी एनर्जी थोड़ी सी, जाहिर है हम इंसान हैं, हमारी भी जज्बात है, हम भी हर्ट होते हैं। जब आपको, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मैं नहीं समझती कि किसी के पास ये हक है कि वो आके ना आपको, आपकी जो प्राइवेसी है ना उसके अंदर वो करे, क्योंकि नूरीना अगर बाहर है, इसके भाई को पता है, इसकी माँ को पता है, इसके मतलब सारे लोग, तो फिर मतलब किसी और को वो क्यों जस्टिफाई करे। सो इसलिए दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये बहुत वो करता है, जो लोग होते हैं ना ये हमेशा करेंगे, जब कामयाब होंगे तब भी करेंगे, हमेशा से करते हैं, हमेशा से करते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि समर ये एक माइंड सेट है, इसको हम किसी एक खास तबके के साथ ना रिलेट नहीं कर सकते। ये तो वो माइंड सेट है ना सुमेरा, नूरीना, आप सबको पता है कि हमारे वहां पे तो बड़े लिबरल लोग जो हैं, जब औरत की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। और वो आपने देखा होगा, आप लोग तो करियर बना रहे हैं, आप
लोगों ने तो बहुत सारे चेहरे देख लिए होंगे, बहुत सारे लोग देख लिए होंगे। नूरीना, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके घर में दो बड़ी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। सायरा शम्स अपनी जगह एक मिसाल है, सुमेरा शम्स एक अपनी जगह एक मिसाल है। जब ये था तो आपको कोई कंपटीशन फील होती, कोई प्रेशर फील होता था उनकी मौजूदगी में? असल में बात ये थी ना कि मैं एक ऐसी जगह पे गई थी, या मैं ऐसे करियर में गई थी जहाँ पर मेरे अब्बा का वो बड़ा नाम नहीं था। मुझे हमेशा से एक मसला होता था इस चीज़ से कि मेरी अम्मी एक बात कहती थी और मुझे इसी चीज़ से मसला होता था कि सासो पसर के खुद झंडा लगे दले, लेकिन वे पीपल नो अस, तो वो पीपल लाइक आई मीन दे यूज्ड टू अज्यूम डिफरेंट थिंग्स। अब फॉर एग्जांपल आपने बात की ना कि हर तबके से लोग कोई ना कोई बात करते हैं, तो पहले तो ये बात होती थी कि आप लड़की हो, आप ये क्यों कर रही हो। अब तो ये बात होती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने तो इतना इतना छोड़ा था, तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी दूसरी बहन थी, तुम्हारी अम्मी थी। हालांकि जब मैंने शुरू किया तो मैंने पेशावर से स्टार्ट किया, जो मतलब प्रोफेशनली, जो मेरा शहर था भी नहीं। मतलब वो एक ऐसी जगह जहाँ पर ना मेरे अब्बा को कोई जाने, ना मेरी बहनों को कोई जाने, ना मेरी अम्मा को कोई जाने। मैं एक आम सी लड़की थी और मैं हमेशा से ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं एक आम लड़की हूँ और मैं सारा कुछ कर रही हूँ। मैंने बचपन से, आप कह सकते हैं मेरे थैंक्स टू दैट स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी, तो 11 साल की उम्र में जब मैं ये सोचती हूँ ना कि इतना मेरा दिमाग चलता था, जब मेरे अब्बा की डेथ हुई तो मैंने देखा बहुत से वो थे, क्या है, बहुत से चीज़ें थी जिसपे एक फैक्टर ये भी था कि जब आपके पेरेंट की डेथ हो जाए तो वो स्कूल जो है आपकी फी फ्री कर देगा। तो मेरे जहन में ये था कि मैं अम्मी के लिए ये चीज़ आसान कर दूंगी। तो मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त से अभी तक मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। हालांकि मैंने बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन मैंने हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। मुझे जितना भी सपोर्ट मिला है, कभी कोई मेरे लिए रैकेट खरीदता था, मुझे अभी भी याद है द फर्स्ट एवर टाइम जब मैंने रैकेट खरीदे या मैंने शूज़ खरीदे, तो मैं 15 साल की थी और मैंने मशरिक न्यूज़पेपर में कार्टून्स बनाना स्टार्ट किए थे। मुझे अभी भी याद है वो ऑफिसर जो थे वो मुझ पे हंस रहे थे कि तुम मेरे लिए क्या लिखोगी। मैं कहा नहीं, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं आपके लिए कुछ भी लिख दूंगी, आप मुझे कुछ दे दे, कोई काम दे दे। तो वो क्या करते थे कि 2-3 कार्टून्स मैं उनको बना के देती थी। कोई भी पॉलिटिशियन का तो मुझे 2000 रुपए देते थे, फिर 3000। इस तरह जाके मैंने अपने लिए रैकेट खरीदे, ये सारा कुछ किया। अब मैं कहती हूँ कि वो जो 10 साल का पहले का जो प्रेशर था और उसकी जो बीच की जर्नी थी, बीच की जर्नी सिर्फ पैसों की जर्नी थी जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अभी इमोशनली ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि मेरे घर पे 3 बड़े नाम है, मैं कहूँगी 4 बड़े नाम है। एक मेरे अब्बा का, एक मेरी अम्मा का, एक मेरी बहन का और एक सायरा का, मतलब दूसरी जो बहन है। सबका ये कहना कि भाई तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान था, ये एक बहुत, मतलब मैं कहूँगी कि ये मेरे स्ट्रगल की बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि जब मैं अमेरिका जाती हूँ तो उधर मुझे भाई बाप के नाम से कोई नहीं जानता। अगर मैं कोर्ट के अंदर खेल रही होती हूँ या क्रीम स्टेडियम के अंदर जितना भी कुछ कर रही होती हूँ, मुझे भाई बहन उनकी वजह से कोई नहीं जानता। तो ये जो आपने कहा ना कि मिसाल, ये इमोशनली मुझे ड्रेन कर रहा था लास्ट ईयर कि क्या मतलब हर चीज़ मैं कर रही हूँ तो हर कोई एक लेबल लगा देता है कि भाई ये तो तुम्हारी बहनों ने भी सब कुछ आसान किया था सारा कुछ। अब जाके कोई कहते हैं अच्छा आप फलाना की बेटी हो, तो वो भी मुझे बुरा लगता है कि नहीं भाई, मुझे मेरे अपने नाम से बुलाओ, मेरी अपनी एक पहचान है, मैंने एक स्ट्रगल की है, ये वैसे तो नहीं आया। थैंक यू सो मच नूरीना, ये बहुत अहम बात है। और देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी ये होती है कि आप अपनी स्ट्रगल करते हैं तो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी मैटर करती है। और आइडेंटिटी तो हम औरतों लड़कियों को इसलिए मांगनी चाहिए कि हम कहते थे ना कि हमारे तो शनाख्ती कार्ड भी जब काफी अर्से तक जब बनते थे तो उस पर लिखा होता था ज़ौजा और दुख्तर, अपने नाम तक नहीं लिखे जाते थे। तो ये वही माइंडसेट है। लेकिन एक बात है कि ये लोगों का भी जो माइंडसेट है बहुत सारी चीजों में उसका आप भी इंतजार नहीं कर रही, समर भी नहीं कर रही, लोगों ने बदलना है नहीं बदलना, हमने जो अपना काम है वो जारी रखना है। और ये आप साबित कर रही हैं अपनी उससे। और आपने जो, मैं थोड़ा सा लोगों को बता भी दूं कि देखिए मतलब समर और नूरीना का स्पोर्ट्स में आना, अभी भी बहुत सारी लड़कियां ये नहीं कर सकते, लोग नहीं एक्सपेक्ट करते, एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत कम है हमारे लोगों का इस शोबे के हवाले से। क्योंकि फरहत हमारी दोस्त है, फरहत आसिफ, आप दोनों जानती होंगी, बड़ा अच्छा काम करती हैं, इस्लामाबाद में बैठ के इदारा चलाती हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि मेरा क्वेश्चन समर से और नूरीना से ये है कि नॉर्मली खवातीन इस सेक्टर को ज़्यादा कंसिडर नहीं करती, बहुत कम खवातीन इसमें आती हैं। तो आप ये बताएं कि हम कैसे खवातीन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस और जो माइंडसेट है,
समर कैसे लड़कियों को इनकरेज किया जाए, कैसे खवातीन को मोटिवेट किया जाए कि वो स्पोर्ट्स में आए, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में हम बाद में आएंगे, लेकिन व्हाई वुमेन शुड कम स्पोर्ट्स में, क्यों आए आप, क्यों और कैसे आ सकती हैं? अच्छा, दो फैक्टर्स हैं जो मेन रेजिस्टेंस बनते हैं इन चीज़ में, स्पोर्ट्स में ना आने के लिए। एक तो ये आपका फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सबसे बड़ा, और जो फर्स्ट चीज़ आपको ख़त्म करनी होती है दैट इज़ द स्टीरियोटाइप, द सोशल रिस्ट्रिक्शंस और फैमिली प्रेशर। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस आइडिया, उनका बहुत शौक होगा स्पोर्ट्स में आने को, ख़वातीन का। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि हम ये सब कुछ करना चाहती हैं लेकिन हमारे माँ बाप नहीं करने देते, भाई नहीं करने देते, डांटते हैं। तो उनका मेन प्रॉब्लम ये है परमिशन लेना, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स के बड़े भाई हैं, वो भी उनका भी प्रेशर है, रिश्तेदारों का भी है, माँ बाप भी कहते हैं अच्छा बस बती वाजिद पूर्णजिया और स्पोर्ट्स वगैरह होता है, और ज़्यादा ये भी समझा जाता है कि लड़कों की फील्ड है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू या क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर टीचिंग, ज़्यादातर जो पश्तून लड़कियाँ आगे करियर वो ले भी रही हैं तो ज़्यादातर टीचिंग में उन्हें अलाउड किया जाता है, या चलो डॉक्टर बन गई हैं, पैसे कमा रही है, किसी एक जगह कमरे के अंदर बैठी हैं रिस्पेक्टफुली। तो दूसरा क्वेश्चन उनका ये भी होता है कि अगर ठीक है स्पोर्ट्स में जाती हैं तो व्हाट्स देयर करियर, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो पैसे कैसे कमाएंगे, खुद को कैसे सस्टेन करेंगी, और क्या अगर वो शादियां करती हैं बहुत छोटी एज में जो कि हो जाती हैं उनकी केपीके में, तो क्या शादी के बाद उनके शौहर उन्हें स्पोर्ट्स करने देंगे? सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन आवर लाइफस्टाइल एंड कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स। पूरे पाकिस्तान का सिर्फ केपीके में मसला नहीं, इवन बिग सिटीज हैव सेम इश्यूज। तो दो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट का हम हमेशा हम उन पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ना हम उनका वेट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी प्राइवेट सेक्टर से, उसमें बैंक्स भी आते हैं, उसमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज भी आती हैं, उसमें प्राइवेट कंपनीज, मल्टी मिलियनियर एम्पायर्स भी आते हैं कि जैसे इंटरनेशनली एथलीट्स को लिया जाता है एज स्पोर्ट्स ब्रांड्स और एम्बेसडर्स, उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, उनका इंटरनेशनल ट्रैवल, इवेंट, सारा खर्चा वो लोग उठाते हैं, एंड रिटर्न द एथलीट्स कॉम्प्लीमेंट देम विद देयर वर्क। तो एक तो ये चीज़ की जाए कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस एथलीट है उनको ले ऑन बोर्ड एज ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स एम्बेसडर, ताकि एक रोशनी की किरण नजर आए नए आने वालों को, लोगों को, ठीक है हम इसमें करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो अपने माँ बाप को कहेंगे देखिए वो फलाना उसके साथ है, कनेक्टेड है, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरा चीज़ ये, और वो लड़कियों के लिए नहीं है, वो उनके भाइयों और माँ बाप के लिए है कि स्पोर्ट्स लाजमी नहीं कि उस आप अपनी वैल्यूज या कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज करके करें। अब हमारे साथ ये ऐसी भी एथलीट्स हैं जो अक्सर प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ, वो निकाब में पूरा हिजाब में फुटबॉल भी खेल रही हैं, हिजाब में साइकिलिंग भी कर रही हैं, हिजाब में हमारे साथ ट्रैकिंग और हाइकिंग पे भी आती हैं। तो स्पोर्ट्स आपको फहाशी या उसकी बेशर्मी की तरफ नहीं लाते, इट्स जस्ट अ करियर ऑप्शन। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना करियर ऑप्शन है, वैसे स्पोर्ट्स भी एक करियर ऑप्शन है। तो अगर आपकी बच्चियां करना चाहती हैं तो उनको करने दें, और उससे वो सिर्फ ना सिर्फ नौरीना मिसाल है आपके सामने कि ना सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी फैमिली को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी कंट्री को पाकिस्तान इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पहचान बन जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और एक मजबूत औरत लीडरशिप की बहुत बड़ी मिसाल होती है। शी इज अ लीडर इवन बियॉन्ड हर प्ले ग्राउंड, शी कैन रिप्रेजेंट द कंट्री ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। और अगर ये स्पोर्ट्स ना होता तो मैं कभी भी इतने बड़े बड़े मुल्कों पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर पाती, यूएस में ना बोल पाती, रशिया में पाकिस्तान के बारे में ना बोल पाती। इतने मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ पे जाके क्लियर करें। सो स्पोर्ट्स इज योर बिग स्ट्रेंथ, और ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनमें स्ट्रेंथ आती है, उनके छोटे मोटे फेयर्स दूर हो जाते हैं, एंड शी इज़ एबल टू रिप्रेजेंट हर इंटायर कम्युनिटी एंड नेशन। थैंक यू समर। नौरीन भी जब अभी आती हैं, उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी थोड़ा सा वो चार्ज का है, वो करती हैं। समर मुझे ये बताएं कि देखिए हर शोबे का अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है? आप जब उसमें आते हैं तो अगर वो सपोर्ट मैकेनिज्म होता है आपके अराउंड तो आप एक्सेल करते हैं, आप बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होती है। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में लड़कियों के लिए इस वक्त जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, क्या वो सपोर्टिव है? अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो आप क्या समझती हैं कि उसको कैसे सपोर्टिव बनाया जा सकता है, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की आती है, इंडिविजुअल्स की क्या है, इदारों की क्या है, और कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? इन्वायरमेंट तो हम सबके सामने ही है। इवन पेशावर का इन्वायरमेंट भी एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसी वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं।
दीर में अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशंस की तरफ आऊंगी, क्योंकि वी ऑलरेडी नो द ग्राउंड इश्यूज के खवातीन को क्या वो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आ रही, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से क्यों नहीं आ रही, वी ऑल नो अबाउट इट। बट द सॉल्यूशंस विल बी कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, एक तो स्वात इट्स बिग सिटी, दीर वाली पूरी बेल्ट में चतराल तक कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स या ऐसा वॉकिंग ट्रैक या ऐसा पब्लिक ग्राउंड या ऐसा स्विमिंग पूल नहीं है कि जिसमें कोई जाके प्रैक्टिस कर पाए। मतलब जनरली भी, जो एक जनरल ऑडियंस के लिए भी नहीं है, मर्द और खवातीन दोनों की मैं बात कर रही हूँ। और जो एग्जिस्टिंग हम देखते भी हैं स्पोर्ट्स के स्पॉट्स, जैसे अभी लड़म टॉप एक दीर में बड़ा अच्छा हाइकिंग स्पॉट है, उसके अलावा कामरान है, उसके अलावा अपर दीर में कुमराट वगैरह अभी नए नए डिस्कवर हो रहे हैं। सो अगर कोई वहाँ पे हाइकिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाह रहे हैं, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो वो ऑल ऑफ दोज एरियाज आर मेल डोमिनेटेड। कोई पब्लिक पार्क छोटा मोटा बने भी होगा, वहाँ ढेर मर्द लोग बैठे होंगे, कोई एक लड़की गुजरे तो वो पूरा लाइक शी इज इंटायर फोकस, मतलब वो जब तक चली नहीं जाती उसको देखते रहते हैं। तो इट्स नॉट वुमेन फ्रेंडली। और ये माइंडसेट चेंज होते होते आई थिंक इट विल टेक इयर्स, और गवर्नमेंट और उनकी काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउ टू इम्प्रूव इट। आई थिंक नोरीना इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, सो शी कैन आंसर दैट इन अ बेटर वे। या सो नोरीना आपके पास आते हैं, और वही दोनों क्वेश्चंस को मैं मर्ज कर लेती हूँ। एक ये था कि हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि लड़कियां आए, खवातीन आए, और जो व्हाटएवर स्पोर्ट्स दैट इज, लेकिन ये कि वो उसमें आए। और साथ में ये कि अगर वो आते हैं तो क्या जो प्रिवेलिंग सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, क्या वो इतना सपोर्टिव है कि वो फिर आगे की खवातीन उतना चल पाएंगी जितना आप लोगों ने सक्सेस हासिल कर लिया है? मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो ये कल्चर तभी चेंज हो सकता है जब हम औरत को एक इंसान माने। और जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो एक बात है कि स्पोर्ट्स इज अ चॉइस एंड चॉइस इज अ ह्यूमन राइट। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आपका एजुकेशन जब आपकी चॉइस होती है, आपकी नेसेसिटी होती है, तो वो आपका एक ह्यूमन राइट है। अगर मैं हंसूं, वो मेरा एक ह्यूमन राइट है इन अ वे कि आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। अगर मैं डांस करूं तो ठीक है, वो भी मेरा एक काइंड ऑफ द वे, जो जॉय वगैरह है सारा कुछ ना, तो दैट इज लाइक माय ह्यूमन राइट अगेन। तो सबसे पहले तो ये कल्चर तब ही चेंज हो सकता है जब हम सब एक साथ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, चाहे वो मर्द हो औरत हो दोनों। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे सोसाइटी में हमारा ग्रास रूट जो होता है वो हमेशा घर तो होता है, लेकिन उसके साथ स्कूल भी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि दीर में जब स्कूल्स होते हैं, तो अगर प्राइमरी लेवल हो, जो भी हो, मेरी खाला तो मुझे ये बताती है कि आज से 10-12 और मैं कहूँगी 20 साल पहले स्पोर्ट्स का एक कल्चर था, एक टाइम था कि जब हम खेलते थे सारा कुछ। उसके बाद एक फेज आया जब सब कुछ बंद हो गया। तो इन अ वे वो जो कल्चर है, शायद आपको भी याद हो, क्योंकि मेरी खाला ने हमेशा मुझे करेक्ट किया है कि हाँ, हमारे स्कूल में होता था, हम रेसेस करते थे सारा कुछ, फिर उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। तो सबसे पहले तो ये कि जब मैं 7th ग्रेड में थी और मैं एक स्कूल जाती थी, तो उधर मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जो मखसूस एक वो थी, यू कैन से गेम ना, बैडमिंटन की। लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन ही खेल सकती, क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेल सकती। तो मैं जो थी वही एक लड़की थी जो कहती थी नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो सबसे पहली बात कि मेरे स्कूल ने मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ही नहीं था जहां पर मैं चूज कर सकूं एक एक्स्ट्रा करिकुलर कि भाई इसकी ये चीज मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो वही वाली बात आती कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो वो है कि पहले तो वो तो पढ़ने नहीं भेजते, एक वो हक खा गए। दूसरा ये है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले हमारा ये वाला हक भी खा जाते हैं, जहां पर हमारे पेरेंट्स उन पे ट्रस्ट करते हैं, हमें उनके हवाले करते हैं कि हमें क्वालिटीज दे, ये सारा कुछ करे, मतलब हमें ग्रूम करे। वो हमारे पेरेंट्स का एतमाद खराब इस बात में कर देते कि वो सिर्फ हमें ABC अलिफ बेते यही सब कुछ सिखाते, वो हमें कुछ और नहीं सिखाते। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको बाउंसिंग बैक वाली क्वालिटी देता है, जो आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, जो आपको न डर बनाता है कि अगर एक चीज मेरे काम नहीं आई तो दूसरी चीज आ सकती है। तो जैसे समर ने बोला कि इधर मतलब लड़कियों की दूर की बात है, लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, ग्राउंड्स नहीं है। कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल होते होंगे, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, या चकदरा में जैसे पहले जमाने में जमाल स्कूल था, ये जितने भी थे, इनके पास लड़कों के लिए फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, लड़कियों के लिए तो कुछ भी नहीं होता था। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग अस एज अ ह्यूमन इज व्हाट इट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। दूसरी बात ये कि जब भी किसी औरत को बाहर निकलना हो, फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ,
तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 5 साल तक तो मैंने भी अपने घर पे कुछ नहीं बताया। मैंने बाल काटे तो मेरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने बाल क्यों काटे? अब मैंने बाल नहीं काटे, तो मेरे कोच ने काटे थे ताकि मैं अपने उसके साथ खेल सकूं, लड़कों के साथ खेल सकूं। और मुझे अभी भी याद है, मुझे खाला से झूठ बोलना पड़ा कि मैं ट्यूशन के लिए जा रही हूँ, और आज तक वो ट्यूशन सेंटर का पता नहीं चला। बाद में पता चला कि अच्छा ये तो इधर जा रही है। तो मतलब मुझे भी कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा ये बताने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि मेरी अम्मी का पहला रिएक्शन जब मेरा फेसबुक पे पिक्चर गई थी, तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारी पिक्चर फेसबुक पे क्यों है? तो मैंने उनको बोला क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मेरी शक्ल है, उनको दिखनी चाहिए ऐसे। फिर उसके बाद अभी भी याद है कि स्क्वाश स्टार्ट किया तो सुमेरा ने मुझे कहा था कि तुम संडे को जाया करो। तो वो टाइम मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको बोला कि जब डॉक्टर बन जाओ ना तो क्लिनिक सिर्फ संडे को जाया करो। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा सिर्फ पेशावर में, उन्होंने जो बात की कि पेशावर में ये है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उधर एंट्री इतनी मुश्किल है कि मेरा जैसे इंसान, मैं कहूँगी कि जिसके पास पता नहीं कितने गज की जबान है, मेरे लिए एंट्री नहीं थी। मुझे सिफारिशें लगानी पड़ी किसी एक दोस्त के पास जाने के बाद कि मुझे उधर जाना है, इधर जाना है। सो देयर इज लाइक अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग where students और athletes can actually go and play, और उनको वो environment मिले जहाँ पर harassment ना हो। बहुत से parents, especially my mother, was very concerned about harassment. That's one of the biggest reason that I couldn't pursue cricket, क्योंकि वो कह रही थी कि पता नहीं चलेगा, तुम और जाओगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। एंड मुझे अभी भी याद है स्क्वाश में जब मैं आई तो मैंने बहुत सी चीजें अपनी माँ को नहीं बताई, जब तक वो बहुत सवेर बन गई कि यार अब ये तो मसला है, और वो भी इस डर से कि अम्मी बोलेगी आगे से कि भाई मत करो। तो जितनी भी औरतें हैं उनका घर से निकलना पहले वो नॉर्मलाइज करना, फिर उसके बाद उसके साथ उनकी चॉइसेस, उन पे एतमाद करना। मैं कहूँगी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट। अगर मैं और समर निकले हैं और मेरी वजह से मेरे कजन्स निकल रहे हैं और फिर समर की वजह से उनकी गाँव वाली लड़कियां निकल रही है, I believe that within 10 years it is going to change. It is going to take time. मतलब Rome was not built in one day, one night. Yeah. You can say that. But वही वाली बात है, the role of government बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका रोल, मेरा रोल, कि जब भी अभी मैं तेमरगरा में बैठी हूँ, मैं अगर इधर साइकिलिंग करती हूँ तो सारे तेमरगरा को अभी पता है कि एक नूरीना ही बाहर निकलती है। तो दैट इज एन एनकरेजिंग पॉइंट कि भाई अच्छा ये निकलती है तो मेरी बेटी भी निकल सकती है। आई विल जस्ट कोट वन इंसिडेंट, जस्ट लाइक मैं बढ़ा नहीं रही, लेकिन एक इंसिडेंट कि पेशावर में हम 4 से 5 बजे तक सुबह साइकिलिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम ये बाबे खैबर बन रहा था, मेरे ख्याल से बाबे आई डोंट नो बाबे पेशावर समथिंग जो फ्लाई ओवर है, तो रश बहुत ज़्यादा होता था। तो मेरे कोच ने एक दफ़ा मुझे बोला कि ऐसा करते कि सुबह 7 बजे साइकिलिंग करते हैं। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, इतने रश में मैं कैसे चलाऊंगी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर मुझे बोला कि अपनी जर्सी पहन के आना जिस पे शम्स लिखा हो। मैंने कहा ठीक है। 1-2 दिन हमने इसी तरह राइडिंग की, मुझे समझ नहीं है कि वो क्या करने की कोशिश करे। दूसरे दिन कि तीसरे दिन दिसंबर का टाइम था, मैंने राइड नहीं की। तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे एक मैसेज आया एक अम्मी का। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपने आज साइकिलिंग क्यों नहीं की? मैंने कहा कि वो मेरी तबीयत ख़राब थी। क्यों? मुझे डर लगा कि पता नहीं कि कौन सी नसीहत आने वाली। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी को दिखाना था, किसको देखो तो आप भी आ सकते हो। सो दैट नॉर्मलाइजिंग ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। और आई बिलीव कि जितना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट को, स्पेशली मैं भी हमेशा अपनी बहन को हमेशा कुछ ना कुछ किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही होती हूँ कि ये चीज़ें करो, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करते वो एक्सेप्टेंस नहीं आती। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, मेरा साइकिल चलाना तेमरगरा में सबके लिए नॉर्मल हो गया। उनको पता है कि मैं इसी तरह निकलती हूँ, लेकिन वो अपनी बेटियों का नॉर्मलाइज होना या उनके लिए नॉर्मल करना, एक्सेप्ट करना, इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। वो बात जो है बिल्कुल बड़ी अहम है। लेकिन नॉर्मली मेरा गिला होता है नवीना, जब भी हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, लोगों से गिला होता है, सिस्टम से गिला होता है कि हम जब भी औरतों लड़कियों के लिए बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये टाइम लगेगा। हम कहते हैं थोड़ा सा विल चाहिए होता है, थोड़ा सा, जिस तरह आपने एक बड़ी छोटी सी, लेकिन ये बात छोटी सी है लेकिन बेसिक है जो आपने कहा, और इससे मेरी जहन में काफी याद भी आया कि देखो ये किस तरह से कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। हमारे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में तो ग्राउंड नहीं है, फिर अगर ग्राउंड है तो लेक ऑफ जो आपको टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो कम है। दूसरा ये कि बट देन यू हैव सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ
आइटम्स, खेल जो है कि और वो कल्चरली एक्सेप्टेड गेम्स हैं, ठीक है, हम पीटी कर लेंगे, मार्च पास कर लेंगे, वॉलीबॉल, ये अगर कैपेसिटी की बात है तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस वक्त स्पोर्ट्स में ये साबित हो गया कि मेरे ख्याल में जो मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर दें, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो खातून की फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ बॉडी, इन टर्म्स ऑफ माइंड, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकती है मर्द की निस्बत। मर्द शायद बहुत कम लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए वो करे, बट लड़कियां, बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस कि हाउ फ्लेक्सिबल दे आर इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड इन टर्म्स ऑफ माइंड। क्योंकि मैं समर से ये पूछना चाहूंगी, समर मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी जब आप साइकिलिंग कर रही हैं, ये नारान की तरफ मेरे ख्याल में आप जा रही थी और आप अकेली थी, आप खुद मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग भी कर रही थी एक जगह पे, ये किलिमंजारो था या ये जो नारान था, जो आप मुझे करेक्ट करा दें, आपकी एक टॉक थी ऑनलाइन उसमें मैंने देखा था, आपने उसमें क्लिप्स दिखाए थे कि एक जगह ऐसा भी आया कि आप ठंड से बिल्कुल आपको काफी तकलीफ भी हो रही थी। हमने स्टिग्मा को तोड़ने की बात की, नौरीना ने खुद बात की कि घर से निकलना, तो घर से निकलना भी इनिशियली कंडीशन होता है कि आप ये करेंगी, ये नहीं करेंगी, ये होगा, क्योंकि जो हमें अपने घर वाले बताते हैं बदकिस्मती से वो भी लोगों से सुन रहे होते हैं, वो एक प्रेशर होता है। नौरीना की अम्मी या आपकी अम्मी या आप लोगों के पेरेंट्स या जो लोग थे, उनको भी काफी जो है ना, उनका भी कसूर मैं नहीं समझती, क्योंकि वो इतना सुनते हैं, कितना वो छोड़ देते हैं हमें ना बताना, और जो बता देते हैं शायद वो उनके लिए अनबेरेबल होता है। सो वो आपको ना एक टू डू लिस्ट मिलता है कि ये आप करें, ये ना करें, लेकिन जब आप वही हमारी सोसाइटी में एक सेफ्टी का भी बड़ा बहुत ज्यादा वो है कि लड़की है जिसकी सेफ्टी, अकेले जाना, फिर ये, तो जब आप ये कर रही थी तो आपने अपने अंदर के फियर को कैसे ओवरकम किया? क्योंकि मैं समझती हूँ नौरीना, आप दोनों मुझसे एग्री करेंगी, हम जब एक सर्टन माहौल में बड़ी होती है ना तो हमें हर चीज बताई जाती है, आप ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो, ये बात करो, ये नहीं करो, ठीक है, बताया तो जाता है, आप मानते नहीं मानते, लेकिन अब उस फेयर को फिर हम अपना भी फेयर डेवलप होता है, हमें भी डर लगने लगता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी इस टाइम, जिस तरह भी नौरीना ने खुद मिसाल दी कि मैं अक्सर तो खुद सोचती थी कि अभी ये करूं कि ये नहीं करूं, इस तरह बहुत सारे लम्हे आपके उसमें आएंगे। तो ये जो फेयर है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे फेयर है, जो खौफ है, वो पालती रहती हैं। आपने इस फेयर को ओवरकम किया, आप अकेली गई, आपने वो सारा कुछ किया, आपने एक मिसाल कायम कर दी। आप क्या समझती हैं, क्या आप अपने सबक से लड़कियों को बताएं कि हाउ दे कैन ओवरकम ये जो फेयर है एंड टू फेस इट, यू नो? अच्छा, एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, अक्सर मुझसे लड़कियां पूछती हैं कि हमने साइकिलिंग करनी, हम कैसे करें ना, और अब यकीन जाने सबसे पहले जब मैं रोड पे आई ना पहली दफ़ा साइकिल लेके, बचपन में तो चले गली में आप कभी ना कभी हल्का फुल्का या स्कूल में आप कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली मैं रोड पे आई फॉर अ रोड एक्सपेडिशन, तो माई बिगेस्ट फियर वॉज रोड फियर, कि मुझे अभी कोई गाड़ी या बाइक वाला आके मार जाएगा और बस मैं तो ख़त्म। और जैसी वो स्पीड से हॉर्न मार के कान के पास से गुजरते हैं, और यही फियर यकीन जानिए हर लड़की को, जितनी लड़कियों को मैं अपनी साइकिल रैलीज पे लेकर आती हूँ, हमारा वन डे इवेंट होता है, वो हमेशा पीछे देख रही होती है कोई आके मार तो नहीं रहा, या उनका बैलेंस ठीक नहीं होता। और जो अभी जो खवातीन स्पोर्ट्स में है ना, दे आर द मोस्ट रिजिलियंट वर्जन ऑफ वुमेन, क्योंकि स्पोर्ट्स और स्पेशली ट्रैवलिंग, जिसमें विच इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग अलोन, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स नॉट फॉर फेंट हार्टेड। अगर आपने स्पोर्ट्स में आना भी है तो आपको हर तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। मैंने अकेले भी सफ़र किया, मैंने अंधेरे में भी सफ़र किया, मैंने एम्प्टी पॉकेट्स भी सफ़र किया, मैंने 8-10 मर्दों के साथ अकेली एक फीमेल होते हुए भी मैं पहाड़ों में रही हूँ 2-2, 3-3 वीक्स अपने एक्सपेडिशंस पे, ग्लेशियर्स पे, किलिमंजारो पे। वहाँ पे सारे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, अफ्रीकन लोग थे, लैंग्वेज का भी बहुत इशू था, एंड आई वाज द ओनली फीमेल, क्योंकि आई वाज लीडिंग द एक्सपेडिशन, मुझे ऊपर जाना था और मैंने उनको हायर किया हुआ था, और बड़ी मुश्किल से हम लोग कम्युनिकेट करते थे। और वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है किलिमंजारो नेशनल पार्क, तो उसमें जंगल भी आता है, उसमें सहरा भी आता है, उसमें मूरलैंड्स, रॉकी पार्ट भी आता है, उसमें बर्फीला वाला हिस्सा जो आखिरी बिल्कुल स्ट्रेच है, दैट इज अ स्नो। तो बड़े अजीब अजीब माहौल में आपको रहना पड़ता है, मर्दों के साथ अकेले रहना पड़ता है, और वो आप जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, व्हेन यू नो कि यू कैन फाइट बैक एंड यू कैन हैंडल इट। और इन सब चीज़ों में 4-5 साल में, क्योंकि आई वाज नॉट अ सुपर ह्यूमन, अभी जो मैं आपको नजर आ रही हूँ, आई पास्ड थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, डूज एंड डोंट्स। और अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ। इवन इफ आई एम साइकिलिंग, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फजर के टाइम शुरू करूं और मगरिब से पहले पहले, अंधेरे से पहले पहले मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊं, क्योंकि अंधेरे में सफ़र करना इट्स नॉट सेफ एंड आई डोंट रिकमेंड इट, स्पेशली ख़वातीन के लिए।
एक चीज है कि नॉर्थ का आपने जिक्र किया, नारायण कागन, जब जैसे ही मैं एबटाबाद क्रॉस करती हूँ ना, मानसेरा वाला हिस्सा, या जैसे ही आप जीबी में एंटर होते हैं, इट इज एज सेफ एज योर होम। जितने भी मुझे अक्सर तंग शंग हुआ, ये जो जीटी रोड है, इट्स द लाइक द एग्लीस्ट प्लेस फॉर राइडिंग। बड़े बड़े ट्रक और धुएं वाले और शोर वाले, और बहुत ज्यादा आपको तंग भी करते हैं, और दे डोंट सी यू एज अ राइडर। वो तो साइकिल को कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं समझते ना, साइकिल की कोई जगह नहीं है रोड पे। तो मुझे हमेशा रोड से उतर के साइकिलिंग करनी पड़ती थी ऑफ रोड, तो इतना धकेल देते थे हॉर्न मार मार के, हटो हटो आगे से। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, स्पेशली ऑन द जनरल रोड्स। बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है। मुझे ट्रैफिक लाइट्स की ABC, हालांकि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे सारे रूल्स साइकिलिंग करने से पता चले। इंडिकेटर कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते, कितनी स्पीड पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो अक्सर कोई जब मुझे रास्ते में तंग करता है या कोई ऐसे गलत ट्रैफिक सिग्नल भी, तो मैं कहता हूँ आप साइकिलिंग शुरू कर, तो आपको सारे ट्रैफिक रूल समझ में आ जाएंगे। लेकिन साइकिलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। ओवरऑल नाउ आई एम वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ 5 years old समर खान। और अभी जो है, लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतने मुख्तलिफ कम्युनिटीज, बैकग्राउंड, रिलीजियस, उससे आप मिलते हैं। फिर देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग ह्यूमंस एज ह्यूमंस। फिर आप उन्हें कैटेगराइज नहीं करते कि ये काला है, ये गोरा है, ये अफ्रीकन है, पाकिस्तानी है, ये एशियन है। व्हाटएवर यू, हूएवर यू मीट, आप उसे एज ए ह्यूमन ले रहे हैं। और वही नौरीना वाली बात है कि हम अगर खवातीन है तो खवातीन, बिफोर एनी जेंडर वी आर ह्यूमंस एंड यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक वन। या थैंक यू समर। बिल्कुल, जो नूरीना ने कहा कि सबसे पहले तो आप औरत को एक इंसान तस्लीम करें। जब आप उसको एक इंसान समझेंगे तो फिर आप उसको राइट टू एक्सप्रेस भी देंगे, राइट टू चूज भी देंगे, वो सारे आप उसको देंगे। और हम उसी फंडामेंटल चीजों के लिए अभी तक जो है वो फाइट कर रहे हैं। नूरीना, अच्छा ओके, नूरीना हमारे साथ हैं अभी? हाँ है। अच्छा नूरीना, मैं सब कैमरा चेंज कर रही थी। हाँ, मेरा आपसे ये है कि नूरीना, आप जब अपनी जर्नी पे निकली है, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया। आप UN भी गई, आपने खवातीन जो स्पोर्ट्स में खवातीन को मुश्किलात है, आपने बड़ी बहादुरी से उस पर बात की, और वो कहीं मौजूद भी होगी। लोगों को थोड़ा सा अगर देखना है तो गूगल कर लें और नूरीना की वो बातें सुन ले, वो जरूर अवेलेबल होगा। दूसरा ये है, फेसबुक पेज पे है, फेसबुक पेज पे है। दूसरा ये कि मैं ये भी लोगों को बता दूं कि देखें, कुछ लोग होते हैं ना, वो अपना सफर भी जारी रखते हैं लेकिन वो दूसरों को भी देते रहते हैं। जो नूरीना है वो ये है कि ये मुख्तलिफ बच्चों को उनकी एजुकेशन में, उनके मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बड़ी एक्टिव है। लोगों से पैसे मांगती है और लोगों को देती है, बच्चों को आगे देती है। और ये सबसे बड़ा वाला काम होता है ना, जो ईदी करता था। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि नूरीना को फेस भी करना पड़ता है। हमारे लोग इधर से डायरेक्ट सवाल दाग देते हैं कि ये है वो है, और मैं समझती हूँ कि आपकी ना वो ओपननेस है, आपका वो जो अंदर का सच्चापन है कि अगर आपके पास अपना नहीं है तो आपने लोगों से मांग लिया लेकिन वो दे दिया, और फिर नूरीना उसको पूरी टीम के साथ मिला के, वॉलंटियर्स को वो मिला के करी, वो इंडिविजुअल नहीं है। और हमेशा ये क्लेम करती है कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं समझती हूँ कि जब हमारी जैसी सोसाइटी में कोई लड़का या कोई भी बंदा जब निकल के चेंज के लिए काम करता है और दूसरों को सपोर्ट करता है, तो फिर हमें भी अनकंडीशनली उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम उन पे ये क्रिटिसिज्म करें कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं। हमें क्यों के बजाय उनसे ये पूछना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं। दैट इज माई मैसेज। अच्छा, क्योंकि ये तब्दीली नूरीना और समर ने ठेका नहीं लिया, ठीक है, किसी और खातून, किसी और बंदे ने। ये सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई, क्योंकि जिस तरह होता है ना कि हम किसी चीज पे पोस्ट लगा देते हैं तो हमें 4-5 पोस्ट और आ जाती है कि आप इस पे भी बोलें। हम कहेंगे चलो एक पे हमने बात की, ये 3 पे आप बात कर लें। सो नूरीना, मेरा आपके साथ जो वो है सवाल, मेरा ये है कि आपने अपने लिंकेजेस भी खुद बनाए, आपने लोगों को अपना, आप तारीफ भी खुद किया कि जी मैं नूरीना हूँ, मेरी बात सुन लें। आप हुकूमत के दरवाजे भी खुद खटखटाती हैं। UN के बारे में मैं समझती हूँ उन्होंने कहीं इसलिए देखा होगा कि आप हर जगह बोलने की कोशिश करते हैं, इश्यूज रेज करने की बात करती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आज खैबर पख्तूनख्वा की कोई लड़की निकलती है या पाकिस्तान की कोई लड़की निकलती है, वो स्पोर्ट्स पे आती है, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है कि जहां पे वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, एटलीस्ट कि शी कैन कनेक्ट विद दोस प्लेटफॉर्म के जहां से उसको रहनुमाई मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके? मैं कहूँगी कि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें तो इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। मैं कहूँगी ये मेरी भी हेल्प बहुत ज़्यादा की, दैट्स हाउ मुझे UN ने पिक किया था,
क्योंकि मेरे लिए जैसे आपने बोला ना कि हर दरवाजा खटखटाया है, बहुत कोशिश की है, पैसे मिले, ये सारा कुछ हो, इवन ये कि लोगों के जो जितनी भी ज़रूरियात है मैंने वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू ही सब कुछ किया है। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि दुनिया में, आई वुडंट से कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में अभी तक औरतों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहाँ पर आपको रहनुमाई मिल सके सिंसियरली। क्योंकि अगर आज 23 साल की हूँ या 24 साल की हूँ और मुझे इतनी समझ है, वो इसलिए है क्योंकि जब मैं 15 साल की थी, जब मैं 16 साल की थी, मुझे हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। मुझे नहीं पता था, मेरा तो वही वाला दिल था जो घर से निकलने पे था कि भाई हर इंसान अच्छा है क्योंकि तुम अच्छी हो। मुझे नहीं पता था कि हर इंसान मुझे अपने मतलब से देख रहा है। मुझे नहीं पता था कि हर इंसान को मैं एक वो नजर आ रही हूँ, पैकेज नजर आ रही हूँ, मैं उनको कुछ नजर आ रही हूँ जिससे वो पैसे कमा सके, जिससे वो एक्सप्लॉइट कर सके, ये सारा कुछ। तो ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि आप जब अपनी खुद की आवाज़ बनती हो तो वो हमेशा से आप अपने फेसबुक से बन सकते हो, अपने मतलब इंटरनेट को यूज करने से बन सकते हो। और वही वाली बात है कि आजकल सबके पास फोन मौजूद होता है। आई होप यू गाइज आर हियर। देख रही हूँ, मैंने आपको फ्रंट पे लाई हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं हैरान हो गई कि सब किधर गए। तो हम इधर ही हैं। हाँ, तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आपको आवाज दे सकता है, क्योंकि आजकल अगर किसी के पास टेलीफोन होता नहीं है, टेलीविजन होता नहीं है, आपके घर पे फोन जरूर होता है, लेकिन उस पर भी एक स्टेरियोटाइप है कि दीर में बहुत सी लड़कियों के पास फोन होते भी नहीं है। मेरे अपने खुद के कजन्स है, वो फेसबुक आईडीज नहीं बना सकते क्योंकि ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैं उनको कभी कभी कहती हूँ कि ऐसा करें ना, जब आप स्कूल जाते हो तब उधर भी अपना नाम मत लिखो, अपने भाई का नाम लिख लो, क्योंकि आपको तो अपनी आइडेंटिटी दिखानी ही नहीं है। तो मतलब वो जो डिफरेंट फेजेस जिसके सामने हम एक्सपोज होते हैं, हमें रहनुमाई मिलती है। मैं कहूँगी कि आपका सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना, वो आपकी अंदर की क्यूरियोसिटी होती है। वो जितने आप क्यूरियस बनते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि स्क्वॉश कैसे खेलते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसका रैकेट कैसे यूज होता है। मुझे तो मेरे दोस्त के अब्बा से मिला था, वो बहुत खुश हुए थे कि तुम स्क्वॉश खेल रही हो। मुझे उसके जूतों का भी नहीं पता था, मुझे किसी चीज का नहीं पता था। मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, एक सवाल था कि ये कैसे खेलते हैं, ये कैसे होता है। पर ये सवाल भी सामने आया कि लड़कों को इतना ज्यादा टाइम मिलता है, लड़कियों को ज्यादा टाइम क्यों नहीं मिलता। फिर उसके बाद एक और सवाल आया कि अच्छा, लड़कों के ज्यादा पैसे होते हैं, लड़कियों के ज्यादा पैसे क्यों नहीं होते। तो मैंने हमेशा सवाल पूछा है, और जब किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने हमेशा से वो सवाल जरूर पूछा है। ये नहीं कि मैंने छोड़ा है। अगर मैंने पेशावर में ये सवाल पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैं इस्लामाबाद गई। अगर इस्लामाबाद में किसी से पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं उसके बाहर गई। तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू यूएन। एंड मैं हमेशा कहूंगी कि जब आप सवाल पूछना स्टार्ट करते हो, स्पेशली अपने घर से, कि अपनी माँ से सवाल पूछे, अपने बाप से सवाल पूछे कि मेरा क्या हक है, यही आपका सबसे बड़ा स्टेप होता है कि मेरा हक है कि मैं पढूं, मेरा हक मेरे इस्लाम ने दिया है कि मैं अपना रिश्ता खुद करूं, मैं हाँ बोलूं, मेरा सबसे बड़ा हक ये है कि मैं अपनी जिंदगी खुद एक चीज उस मतलब कोई भी रहनुमाई या उससे वो मैं बना सकूं। तो सबसे बड़ा जो काम आप कर सकते हो वो आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिलेगा लेकिन आप सवाल पूछते जाओगे और एक दिन आपको जरूर जवाब मिलेगा। तो आई वुड से कि इसी तरह। और थैंक यू सो मच, आपने इतनी मतलब मेरी तारीफ की। आई डोंट नो कि मैं उसको डिजर्व करती हूँ कि नहीं, लेकिन आई बिलीव कि आई टुक इंस्पिरेशन। आई वुड से कि जब मैं ए लेवल्स में थी और मेरे पास फीस नहीं थी, तो एक टीचर थे आई एम साइंसेस के, उन्होंने मेरी फीस दी थी। और फिर उसके बाद एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे सेकेंड ईयर की फीस दी थी। फिर उसके बाद सारा कुछ स्कॉलरशिप हो गया था। तो दे एक्चुअली हेल्प मी सो मच टू गेट इंस्पिरेशन। और मैंने पहला जो हेल्प की थी वो एक ऐसी बच्ची की थी जो स्क्वॉश खेलती है, उसका रैकेट खरीदा था। और दैट्स हाउ आज से 5 साल पहले एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और आज हफ्ते में 1, 2, 3 लोग तो आते हैं कि हमारी हेल्प करो। लेकिन मैं उनको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कल को अगर मैं ना हूँ तो आप लोग मुझ पे कब तक रिलाई करोगे। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान का एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर स्टूडेंट्स कमाना शुरू करे, वो मुझ पे डिपेंड ना हो, वो आप पे डिपेंड ना हो, सवाल के लिए नहीं, जवाब के लिए नहीं, पैसों के लिए भी नहीं। तो दीज आर द थिंग्स कि आपका सारा कुछ क्यूरियोसिटी और सवाल से स्टार्ट होता है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच नोरीना। आप अपने जवाब में बहुत सारे और भी अहम एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती हैं, बोथ ऑफ यू, क्योंकि लोग कह भी रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा ये कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यू बोथ आर अमेजिंग स्पीकर्स। समटाइम ये भी होता है ना कि यू आर एक्चुअली वेरी बेस्ट इन योर सेक्टर, बट ये कि कम्युनिकेशन में वो, लेकिन सो यू बोथ आर बेस्ट के हाउ टू कम्युनिकेट, वो बेहतरीन है। और जो नोरीना ने बात की, अहम बात है, सवाल पूछना हमारा हक है और उसका हमें हक देना चाहिए और हमें ये सिखाना भी चाहिए कि सवाल आप करें। ये भी है। दूसरा ये कि नोरीना, मैं ये लोगों को ये बता दूं कि देखें, यही बड़ी बात है ना, शायद कुछ लोग ये कहें ना कि मैं क्यों बताऊं कि मुझे किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन ये कि अगर ये आपकी ओपननेस है, या आपका ये कि जो है वो है, मतलब मुझे इस पर कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी अम्मी ने एक स्ट्रगल जारी की और फिर आपकी बहनों ने की, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रगल है। और आप में मुझे लग रहा है आपकी अपनी ये जो खुददारी है कि आप अपने काम में कोशिश कर रही हैं कि आप फैमिली पे ज्यादा रिलाई ना करें, क्योंकि शायद आप समझती हैं कि उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी और हैं। तो यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की वो आती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी यूथ शायद ये समझती हैं कि उनको हर चीज रेडीमेड मिलेगी, घर से मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, हर चीज मिलेंगी। तो आप जो बता रही हैं इसमें इंस्पिरेशन है कि जी आपने अपनी चीजें खुद अरेंज करना भी वो सीखी। समर, जो मेरा सवाल था अभी नोरीना से, वो यही था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में, जिसका नोरीना ने जवाब दे भी दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका भी व्यू जानना चाहूंगी कि अगर लेट्स अज्यूम कि अभी एक कोई लड़की निकलती है, वो कहती है स्पोर्ट्स में मैं आना चाहती हूँ, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनली कोई ऐसे सपोर्ट जो नेटवर्क है वो मौजूद है, जो गाइड कर सकते हैं, जो फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई इदारे, कोई नेटवर्क मौजूद हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली? पाकिस्तान में तो कुछ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस अगर बड़ी शहरों में कुछ बने हुए हैं तो उनके अंदर ऑफिसेज होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसेज, वहां से जाके आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये वो ऑफिसेज वहीं पे हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एज आई मेंशन। और इस्लामाबाद में होगा, कराची में होगा, पेशावर में है, लाहौर में है। छोटे शहरों वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, उनको लाइक ट्रैवल बहुत करना पड़ता है टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड टू गेट ट्रेनिंग एंड ऑल। इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं। इवन मैंने पूरी यूनिवर्सिटीज़ यूएस में देखी जो सिर्फ स्पोर्ट्स में डिग्रीज कराती हैं। हमारे जितने भी मेंटोर्स एंड ट्रेनर्स थे, दे वर PhD इन स्पोर्ट्स, नॉट इन मेडिसिन, नॉट इन साइंसेज, नॉट इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स में PhDs थे। और देन आई रियलाइज्ड कि हम एक एथलीट पे कितना प्रेशर डालते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हालांकि एक एथलीट जिसको आप कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं और फिर उम्मीद ये करें कि आपको लिए गोल्ड आपको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करें, वो अकेले ये सब कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नीडिंग अराउंड हिम और हर। There should be sports doctors, there should be sports nutritionists, there should be sports coaches, there should be sports journalists, there should be sports channels, sports brands, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसीज जो उन एथलीट्स को प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें और उनके लिए प्रोजेक्ट्स लाएं और उनको इतना फेमस करें कि पाकिस्तानी और उनके जो फेलो शहरी हैं उन्हें जाने, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाने। वो इसी तरह गायबाना आके और चले जाके और बिल्कुल गायब भी ना हो जाए कि उनकी एग्जिस्टेंस भी, उनका करियर भी खत्म हो जाता है। और ऐसे एथलीट्स होते हैं कि हम उन्हें जान भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोजेक्शन मीडिया पे नहीं होती। So our media is equally responsible for grooming, for success for his career, कि वो एक एथलीट का करियर बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर वो उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल से वो जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स जा रही हैं, उनकी एफर्ट्स जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी इंकरेजमेंट ये है कि उसे जाना जाए और एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि इतनी मेहनत आप करते हैं और आपको कोई पहचाने भी ना, और आपके फेलो एथलीट्स जो एक बड़े वायरल स्पोर्ट में है उनको पूरी दुनिया जानती है, उनकी हर जगह, हर टीवी चैनल्स पे। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ लोगों टीवी चैनल्स पे स्पोर्ट्स के चैनल्स बने होते हैं, फलाना स्पोर्ट्स, फलाना स्पोर्ट्स, फलाना स्पोर्ट्स, लेकिन उस पर आप स्पोर्ट एक ही दिखा रहे हैं। भाई, क्रिकेट इज नॉट ओनली वन स्पोर्ट्स, क्रिकेट इज अ कैटेगरी ऑफ वन स्पोर्ट्स, लेकिन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स चैनल बनाए तो उस पर क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स भी दिखाएं, साउथ एशियन गेम्स भी दिखाएं, ओलंपिक्स भी दिखाएं, जो आपके लाइव इवेंट्स चल रहे हैं उनकी कवरेज दिखाएं, अपने पाकिस्तानी एथलीट्स की पार्टिसिपेशन बताएं, बेशक वो हार रहे हो जीत रहे हो, डजंट मैटर, दे शुड बी सीन ऑन टीवी चैनल्स। थैंक यू समर। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि लोगों के आसपास रिसोर्स होता है वो उसको देखते नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत, चाहे कौमी हो चाहे सूबाई हो, आप जैसे लोगों को उनको ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि मैं समझती हूँ कि हर बात पे उनको अमल करना चाहिए।
क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि आपने ये जो लिस्ट बयान की है कि ये होना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद अगर नौरीना की जो स्ट्रगल जितनी रही है, आपकी जितनी स्ट्रगल रही है, या जितनी हमारी और लड़कियां हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से है, तो उनको तो सलूट हम करते हैं, एंड दैट डिजर्व यू नो कि उनको बंदा, आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली। और उसकी वजह ये है, बट एक थिंग है कि यू आर द पायनियर्स, ठीक है, हिस्ट्री चीज़ों को नहीं भूलती, और अभी तो अच्छा है इंटरनेट का ज़माना है, अच्छा है कि अपने बस में है चीज़ें लिखना, बयान करना, बताना। जिस तरह नौरीना ने कहा कि आपका अपना जो एम्बेसडर है, जो मैसेज आपको मैसेंजर है, वो आपका सोशल मीडिया है। सो प्रेजेंट योरसेल्फ एंड कम फॉरवर्ड, लोग आपको खुद एक्सेस करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप हर चीज़ अपने लिए खुद अरेंज करते हो, फिर आप आगे चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है, मेरा दिल करता है मैं बातें करती जाऊं और आप लोग भी बातें करते जाएं। आप लोग घर निशस्तें होती रहेंगी, दिस इज नॉट द लास्ट वन, हम करते रहेंगे। मैं ये भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि नौरीना तिमरगरा से बैठ के इंटरनेट को सारा मैनेज कर रही है और बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड है। जो लास्ट मेरा वो है कि नौरीना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान तो सबसे पहले मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है, जो समर ने सारी रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो अभी तक पाकिस्तान में, मैं कहूँगी साउथ एशिया में, आई वुड से, अपनी तारीफ नहीं करी मैं, लेकिन जब मुझे कमेटी में ऐड किया गया था, मैं आपको प्रपोजल सेंड भी कर दूंगी, आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने 19 पॉइंट्स बताए थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कि ये सारी चीज़ें इनिशिएट करनी है। उसमें आता है हरासमेंट सेल, उसमें आता है कि मतलब हरासमेंट सेल वो कि जहाँ पर आप बता सके कि ऐसे ऐसे मसले मेरे साथ हुए हैं। हमने स्पोर्ट्स लॉयर का भी मैंने उनको सजेस्ट किया था कि भाई हमें ये स्पोर्ट्स लॉयर चाहिए, क्योंकि बहुत से फेडरेशन जो है वो आपके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और आप बैन हो जाते हो, या इंटरनेशनली कोई मसला होता है तो हमारा कोई डिफेंड करने वाला नहीं होता। हमारे पास स्पोर्ट्स काउंसलर्स नहीं है जो आपको आपके कैरियर पे काउंसल कर सके कि भाई इस रैंकिंग से स्टार्ट करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, सारा कुछ। फिर उसके बाद आपको स्कूल और एथलीट्स को कनेक्ट करना है, जहाँ पर हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है, वो स्टूडेंट एथलीट को वो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेशली मुझे ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा। आपकी जब तालीम होती है तो वो आपके स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वो करती है, सपोर्ट करती है। अब समर ने पढ़ा है या मैंने पढ़ा है तो हमें समझ आ जाती कि हमें क्या करना है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स हमें पढ़ने आ जाते हैं, सारा कुछ। बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जिन बेचारों को पढ़ना भी नहीं आता, उनको पता भी नहीं है कि मैं क्या करूं, वो इतना फेडरेशन पे रिलाई करते हैं। तो दीज वर द पॉइंट्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंटेड एंड दे वर अप्रूव्ड। आई एम स्टिल वेटिंग कि वो सारा कुछ उस पे काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम जब पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज इनिशिएट होने वाली थी, तो मुझे बहुत खुशी थी कि ये सारा कुछ है। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इस पे काम करूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये गवर्नमेंट की साइड से नहीं होते तो मैं अपने फाउंडेशन के साइड से स्टार्ट करूँ, व्हिच आई हैव स्टार्टेड, व्हिच इज नूरीना शम्स फाउंडेशन। तो ये है कि आई वांट टू कनेक्ट स्कूल्स विद एथलीट्स एंड मतलब जितने भी लॉयर्स हैं उनके साथ काम करूँ, सारा कुछ करूँ, एंड द स्पोर्ट्स जो वो एक सेफ स्पेस बने, लड़कियों के लिए, लड़कों दोनों के लिए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्यूम स्टेडियम में अभी रिसेंटली जनवरी में मैं ट्रेनिंग करी थी, तो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे बोला कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ग्राउंड में होती हो। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं मुझे बहुत सेफ फील होता है। तो मुझे उस दिन समझ आई कि आपका एक ऐसा रोल मॉडल जब आपके पास हो तो आपको वो हरासमेंट का या आपको सारी चीज़ों का मसला नहीं होता, डर नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये खुद नहीं था, मुझे डर लगता था, फिर उस डर के आगे आना था। तो फ्यूचर प्लान्स में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें एडेड है। उसके बाद ये है कि अपना पढ़ाई तो ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू क्विट, अदरवाइज मेरी अम्मी मुझे उस टाइम घर से निकाल देगी कि पढ़ना नहीं है। उसके अलावा तो ऑफ कोर्स माय गोल इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट साइक्लिस्ट एंड स्क्वॉश प्लेयर। एक ख्वाब है जिसको मुझे पूरा करना है, जो लोग बहुत पागल समझते हैं मुझे उस बात पे, मुझे कार रेसर बनना है, फॉर्मूला कार रेसिंग। सो आई मीन आई रियली वांट टू डू इट। अभी भी भाई, उस दिन मैं भाई से डिस्कस कर रही थी कि हम कौन सी ऐसी गाड़ी रेंट कर सके जिसको मैं एक्चुअली उस पर मैं उसको चला सकूं या मैं उस पर प्रैक्टिस कर सकूं। फिर मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान में तो ट्रैक्स नहीं है, तो वो एक और मसला है। तो खैर वो तो एक ख्वाब है, आई होप वो हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो चल रहा है उसको आगे लेके जाना है और दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। थैंक यू नौरीना। ये है कि आप ना बहुत सारे लोगों के अंदर उसका स्पोर्ट्स का जो वो है वो जगा रही है। बहुत सारी ख्वातीन जिक्र कर रही है कि मैं क्रिकेट खेलती थी, छोड़ना पड़ा ये, और बहुत सारी ये हमारे कुछ दोस्त हैं वो लिख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो रेसर है। तो आपकी ना बातों से लोगों को मोटिवेशन मिल रही है
कि एटलीस्ट दे कैन एनकरेज देयर डॉटर्स, और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। और दूसरा ये हो सकता है बहुत सारी ख्वातीन अपना ये ख्वाब भूल चुकी हूँ और वो शायद आप उनको रिमाइंडर आज दे रही हैं, दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरा ये कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नूरीना शम्स फाउंडेशन बने और बहुत सारी लड़कियों को गाइड करे, आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। आपने खुद कहा कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ना नहीं आते और बहुत सारी टेक्निकल चीजें और भी होंगी, तो आपका इदारा फिर निस्बतन लड़कियों को फिर ज्यादा फैसिलिटेट कर सकेगा। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पे मैंने कुछ इस तरह के इदारे मेरी नजर से गुजरे होंगे, तो बहुत जरूरी है। और फिर कुछ है या कुछ है राइट टू प्ले है, लेकिन वो इंटरनेशनल है। मतलब आई वुड से राइट टू प्ले हाँ एक है जो इंटरनेशनल है, सिर्फ इस तरह कोई प्रैक्टिकल दूसरा नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ ना, हमें लोकल इदारे चाहिए ताकि वो लोकली ग्राउंडेड हो, और प्लस वो ये कि ना कि आपको चूंकि लोकल वैल्यूज का भी पता है, आप जानती है ना हर्डल्स कहाँ पे हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, तो हमारे इदारे ठीक है, फिर आप आगे कोलैबोरेशन करें राइट टू प्ले जैसे इदारों के साथ, लेकिन ये कि हमारा अपना होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नूरीना शम्स फाउंडेशन सून इंशाल्लाह। समर जी आप बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये कि मैं इसी तरह डिफरेंट एक्सपेडिशंस करूं एंड थ्रू माय एक्सपेडिशंस एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स आई कीप इंस्पायरिंग आवर यूथ, कीप चेंजिंग द नॉर्म्स एंड माइंडसेट्स कि अच्छा ये तो खाली मर्दों का है, अच्छा ये तो नहीं कर सकती। तो जब मैंने ये सारा कुछ किया, किलिमंजारो वाला एक्सपेडिशन वाज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सेम, ब्याफो वाला ऑब्जेक्टिव सेम था उसका। तो जब मैं करके आई, पहले तो कहते नहीं इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं हो सकता। जब मैं करने जा रही थी तो मुझ पर बहुत सारे लोग हंसते थे, लेकिन जब मैं करके आई तो फिर कहते थे अच्छा ये तो हो सकता है, पाकिस्तान में हम भी ऐसा करेंगे। तो एक विजन पैदा करना, उस चीज़ की अवेयरनेस पाकिस्तान में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशनल स्पोर्ट्स के तो फिर भी काफ़ी सारे एसोसिएशंस और फाउंडेशंस और ये चीज़ें हैं, बराए नाम ही सही लेकिन है, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स की या एक्शन स्पोर्ट्स की ABC भी पाकिस्तान में नहीं ज़्यादातर लोगों को पता, और ज़्यादातर लोग इसको स्पोर्ट्स समझते भी नहीं है। They take it as a recreational thing. So through summer camp, जो मेरी organization है, I'm only dedicated to action sports, mountain biking, snowboarding, paragliding, bungee jumping, जितने भी thrilling sports हैं जिसमें हम ज़्यादातर European countries और athletes को देखते हैं। I want to launch that in Pakistan, keeping in mind कि we have all those amazing spots in Karakoram, Himalayas, Hindu Kush. So why not that be utilized? So inshallah ta'ala to take our action adventure athletes to international platforms is my next big dream. थैंक यू समर। और दूसरा ये कि मैं समझती हूँ जो आपका काम है इसमें तो आप पाकिस्तान के टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है एक तरह से। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में बाहर के लोग भी बुलाए जाएं, पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, लेकिन आप लोगों को भी लेके पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। मैं चाहती हूँ नूरीना शम्स पूरे पाकिस्तान को घूमे और हमारे मुल्क के इदारे उसको सपोर्ट करें, समर जो है वो करे और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे उसको सपोर्ट करे, क्योंकि उसी से ही हमारी ज्यादा आइडेंटिटी बनेगी। क्योंकि समीना एहसन आप सब जानते हैं, हमारी दोस्त है वॉइस ऑफ अमेरिका में, वो कह रही है तो आई मिस्ड द शो, मैं उसको कहूंगी कि नहीं यार आप ये अवेलेबल होगा, आप इसको देखें और समर के साथ आप दोनों साथ तो वो राब्ते में रहती है, लेकिन वो इस गुफ्तगू को भी सुने। और समीना ने कहा है कि समर से नूरीना से पूछा है कि हम दीर अपर दीर और लोअर दीर में जो लड़कियों के लिए साइकिलिंग का इस तरह का कुछ शुरू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अक्सर हम देखते तो हैं कि समर कुछ ना कुछ करती रहती है दीर में, नूरीना भी कुछ ना कुछ करती रहती है दीर में। चैलेंजेस बहुत है, वो सबको माइंडफुल होना चाहिए कि ये आसान नहीं होता। अपने हाँ बाहर करना थोड़ा सा वो होता है, लेकिन अंदर हम पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो एक चीज है, इसलिए आसान नहीं है। तो अगर आज नहीं तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में एक दिन जरूर आएगा कि नूरीना और समर एक बहुत बड़ी रैली जो है वो लीड कर रही होगी, वो होगा और हम भी उस वक्त साइकिल सीख चुके होंगे। मैं अक्सर समर से कहती हूँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं आऊँ और साइकिलिंग, क्योंकि मुझे नहीं आती और मुझे अक्सर अपनी छोटी बेटी से डांट पड़ती है आप नहीं कर सकती। मैंने कहा करना तो मैंने है, करनी तो बहुत सारी चीजें हैं। सो थैंक यू सो मच। और आखिर में एक चीज जहन में आई है, वो ये पूछना था कि नूरीना और समर आप लोगों ने मिल के पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे आप लोगों का अपना कोई नेटवर्क है? ये जो स्पोर्ट्स की आप खवातीन मुख्तलिफ सेक्टर से हों, लेकिन आपका कोई नेटवर्क है? हमारा नेटवर्क इस तरह नहीं है, हम सब जितना मैंने देखा हुआ है हम सब एथलीट जो लड़कियां हैं
लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़के स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी हुई कि हमारा कोई ग्रुप वगैरह नहीं, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि क्रिकेटर्स है, लड़कियां है, तो वो एक दूसरे को फॉलो करिए, या वो समर को फॉलो करिए, या मुझे फॉलो करिए। इसी तरह फिर जो राइट टू प्ले में काम भी करिए, सना महमूद उनका नाम है, तो वो बास्केटबॉल की कैप्टन रह चुके हैं, तो वो भी हम सबको मतलब एक साथ फॉलो करती है सारा कुछ, और हम एक दूसरे से हेल्प मांग रहे होते हैं, या हम एक दूसरे से कोई बात कर रहे होते हैं। तो आई हैव सीन वन थिंग कि हमारे स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात ये है लड़कियों की दोनों के ओके वेट अच्छा समर लेते हैं नूरीना अभी आ जाएंगे। आप लोगों का कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें? हम एज नोरीना मेंशन हमारे अपने जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नोरीना शम्स की अपनी फाउंडेशन वो कर रही हैं, उनको ग्रो मेरा समर कैंप वाला है, और दूसरा हमारे अपने नामों की भी पेजेस हैं। तो हम आपने अक्सर नोट भी किया होगा कि जब भी कोई इवेंट आता है, पब्लिक इवेंट, तो हम उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेते हैं, और उसमें फिर हम आप सबको इनवाइट भी कर देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको भेज देते हैं। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हम एक पेज का लिंक या जो भी इवेंट होता है, जो स्पोर्ट्स गैदरिंग आने वाली होती है, हम उसी को सारे प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट कर देते हैं। तो दैट इज आवर ओनली नेटवर्क। और हमारी जितनी भी फेलो एथलीट्स हैं, वो बेशक जिस मर्जी स्पोर्ट्स हो, जैसे नौरीन इज फ्रॉम स्क्वॉश, सन इज फ्रॉम बास्केटबॉल, देन वी हैव करिश्मा, वो फुटबॉल की हैं। तो जितनी भी फीमेल एथलीट्स हैं वो उस वर्ड को स्प्रेड कर देती हैं अपने अपने नेटवर्क में, क्योंकि फीमेल एथलीट्स और उनके फॉलोअर्स और प्लेयर्स हर जगह होते हैं। तो जो इंटरेस्टेड होता है फिर वो आके हमारे इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी शेयर। मेरे साथ कुछ ज्यादा ही धोखा स्टार्ट किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। सॉरी थोड़ा सा मेरे लिए मतलब बन मेरा इंटरनेट आज मेरे साथ कुछ ज्यादा ही वो कर रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई मीन वो बार बंद हो रहा है, सो या इट्स ओके। सो समर ने उसी पे थोड़ा सा ऐड किया अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन था, नॉट लास्ट, हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो था कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो बिल्कुल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आप जब जरूरत होती है तो आप कनेक्टेड, वो सारी खवातीन आप एक दूसरे के साथ हैं। खैर मैं एक और भी चीज कहूंगी कि आप लोगों के काम को जिस तरह, अगर मेरे काम से बहुत डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर समर की चीजें दिखाई देती हैं, मुझे अक्सर नौरीना की चीजें दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जो है एक्टिविज्म काफी अच्छी खासी है। आप लोगों का कुछ, नौरीना आप कुछ कहना चाहेंगी जो ऐसी कोई चीज जो हमने डिस्कस नहीं की है, एंड यू जस्ट वांट टू से दैट? आई डोंट नो, मतलब सब कुछ तो हो गया, मुझे नहीं लगता कि काम कुछ छोड़ा है। ओके, सो नूरीना मुझे ये बताएं कि आपकी जो टेड टॉक है वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, पीपल कैन वॉच दैट, यू नो, आपका भी है, समर की भी। ऐसी कोई चीज जो लोग ऑनलाइन है वो देख सकते हैं, वो बता दें, कोई साइट्स हो, कोई प्लेटफॉर्म हो कि नहीं? आपका जो पेज है, मेरे ख्याल में आपका अपना पेज है। हाँ, मेरा फेसबुक पेज है नूरीना शम्स के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम भी है। अगर यूट्यूब में इतना ज़्यादा नहीं चलाती, लेकिन ये है कि मेरे बहुत से टॉक्स जो है वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मौजूद है, तो मतलब सब वही देख सकते हैं। मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि बहुत से द्वीप के लोग देखते हैं और बहुत खुश होते हैं इस बात से। तो आई बिलीव कि कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो दे कैन गो टू माय फेसबुक पेज, दे कैन गो टू माय ट्विटर। स्पेशली आई एम वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, जो आपने खुद देखा है कि बहुत सी चीज़ें मैं उधर डिस्कस कर लेती हूँ। बट या ये सारी चीज़ें हैं, तो देख सकते हैं वो लोग उधर। मतलब बहुत से आपने देखा हुआ है कि मेरे पेज पे तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट भी करते हैं, और मैं उनका कोई ना कोई जवाब दे देती हूँ। तो दैट्स द ओनली वे यू कैन कांटेक्ट मी। तो या सही है, थैंक यू नूरीना। और ये समर आप बताएं, आपके बारे में कोई आपका पेज है, कोई चीजें यू नो, कोई कांटेक्ट करना चाहे, बात करना चाहे, आपके बारे में मजीद जानना चाहे? जी, एवरीथिंग इज देयर विद द सेम नेम, समर खान के नाम से ही होगा, SAMARKHAN। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी है और यूट्यूब भी है। तो मेरी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, पिक्चर्स, वीडियोस, जितना भी काम है, अचीवमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स, एवरीथिंग इज देयर। प्लस दे कैन इनबॉक्स अस आवर क्वेश्चंस, देयर क्वेश्चंस, अगर उन्होंने, और दूसरा पब्लिक इवेंट्स भी पब्लिकली शेयर होते हैं, वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, उनको खाली वो इवेंट और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। ओके,
सो थैंक यू सो मच। बड़ा लंबा आप लोगों के साथ बात की है और इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए है, लेकिन दिस इज एक्साइटिंग, ठीक है। और ये बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमने की, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हमने की है, लोगों ने भी काफी हिस्सा लिया है। तो आप लोगों दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अल्लाह और कामयाब करें। ये जो आप लोगों की हिम्मत है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इस हिम्मत को अल्लाह और ज्यादा करें और इसी तरह बहादुर और नडर होकर जिए। और यही है, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर लोग तो नहीं आगे बढ़े रहेंगे ना, तो वो एक चीज तय है। सो अल्लाह आप लोगों को और कामयाब करें। और हम ये कर सकते हैं कि कम से कम आपके बारे में अपने प्लेटफॉर्म्स को लोगों को बता सकें कि देखिए ये हमारे नामवर चैंपियंस हैं, लड़कियां हैं, बहुत कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया है, लेकिन बहुत सारे स्टिग्मास और टैबूज इन्होंने तोड़े हैं और अपना एक नाम बनाया है, अपना एक ब्रांड बनाया है। और जितने लोगों ने कमेंट किए हैं, जितने लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ रहे। बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और मुझे इस पर बहुत खुशी है। जिस दिन से हम ये सारा कर रहे हैं उस दिन हमने जो वुमेन जो खवातीन जो शायरी करती हैं उनके साथ भी जो हमने किया था, तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया था, जिससे भी हमें खुशी है कि वो जो सोच है उसमें तब्दीली आ रही है और लोग ये रोल जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि नौरीना ने जितनी कामयाबियां दी, दूसरा इस मुल्क के लिए जितना नाम कमाया है, समर ने इस मुल्क के लिए जितना नाम कमाया है, तो अब बदले में इतना वो तो बनता है कि अब लोग थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा इज्जत से बात करें, तरीके से बात करें और एक्नॉलेज करें। बहनों के लिए रास्ते हैं। सो थैंक यू सो मच समर एंड थैंक यू सो मच नौरीना। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much. I'm sorry for my internet, by the way, but thank you. It's so okay. Much. It's okay. Thank you. Thank you. Okay. अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। Thank you. इंशाल्लाह आप भी।